हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप और मार्केट के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप और मार्केट, जैसा कि आप देखोगे आज के दिन अदानी ग्रुप का जो परफॉर्म है बिल्कुल ठीक नहीं रहा। और इसी के साइडवेज अगर हम बात करें मार्केट की, गाइस मार्केट में भी कुछ भी हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। गाइस देखिए, फिलहाल आप देखोगे कि जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट अभी के टाइम चल रहा है, किन पॉइंट पे मार्केट चल रहा है। क्योंकि भाई जो ईरान अमेरिका के बीच चीज़ें चल रही है उससे क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। और क्रूड ऑयल देखा जाए तो गाइस एक टाइम पे वापस से लगभग यहाँ पे $75 $80 के आसपास आ चुका था। बट अभी के टाइम बढ़ते बढ़ते फिर से गाइस से $90 को पार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे गाइस ग्लोबली जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो रहा है। उसके चलते क्या हो रहा है, महंगाई के बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट से इस चीज़ों को यहाँ पे पॉजिटिव तो ले नहीं सकते। तो इसलिए आप देखोगे हमें मार्केट मतलब इस तरीके से हो रहा है कि आज मार्केट अगर अच्छा है तो कल फिर से मार्केट दूसरा अपना रंग दिखा देता है। तो अभी के टाइम क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में अपन सारी चीज़ें समझेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस या ऐसा कुछ दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन होता है भाई। सो गाइस देखिए, शेयर बाज़ार और ब्रोकरेज अपडेट यानी कि देखा जाए आज 19 अगस्त को गाइस आपने दोनों चीज़ों को देखा है। देखिए अदानी टोटल गैस में आज थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखी है। सरकार द्वारा घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना चलाई है गई, जिसको मंजूरी दी गई है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे इसकी वजह से अदानी टोटल गैस लगभग 6% तक हमें अच्छा करता हुआ देखने को आज मिल रहा है। देखिए बर्नस्टीन यानी कि बर्नस्टीन की भी रेटिंग हमें देखने को मिली है। देखिए बर्नस्टीन ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे अदानी ग्रुप पर अपना भरोसा मजबूत करते हुए अदानी पोर्ट और अदानी पावर पर अपनी जो शीर्ष पसंद जो यहाँ पे टॉप पिक्स में यहाँ पे इसको रखा है गाइस। एंड फर्म ने अदानी पोर्ट का जो प्राइस है यानी कि अपना जो व्यू है दोनों कंपनियों पर अलग अलग रखा है। एंड अपनी जो सीधा अगर मैं कहूँ तो भाई जो अंडरफॉर्मेंट रेटिंग में यहाँ पे इनको रखा हुआ है। निफ्टी का सरताज बनने की राह पर यानी कि अदानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर है गाइस लगभग 34% तक गाइस 2026 में अब तक अच्छा रिटर्न दे चुका है। हिंडनबर्ग विवादों के बाद एक एक बार फिर से निफ्टी 50 पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में ये रही है। एंड इसके बाद गाइस देखिए ओडिशा में 80,000 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी इनका प्लान है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे अदानी ग्रुप ओडिशा में एक बड़े विस्तार की योजना बना रहा है, जिसके तहत एक एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स 3,000 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट और लगभग 80,000 करोड़ का कोल यहाँ पे एक गैसिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है वो शामिल है। देखिए आंध्र प्रदेश में टाइटेनियम प्लांट लगाने का भी प्लान है, जिसमें ये लगभग 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कि लागत से टाइटेनियम प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। एंड यहाँ पे एक डेटा सेंटर आईटी पार्क और अदानी जो आरोग्य मंदिर अस्पताल है वो भी यहाँ पे इनमें शामिल है। देन गाइस यहाँ पे आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनकी अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है। बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से, गंगा एक्सप्रेस वे टोल कनेक्शन शुरू होने से अदानी समूह की वित्तीय स्थिति थोड़ी बहुत मजबूत होती हुई नजर आ सकती है यहाँ पे। इसके बाद कानूनी मोर्चे पर राहत, तो आपको भी पता है कि अमेरिका से कोर्ट से बड़ी क्लीन चिट इनको मिली। हाल ही में अमेरिका अदालत डीओजे से और एसईसी से गौतम अदानी को अन्य जो खिलाफ लगे जो आरोप थे गई उनसे थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे राहत मिली है। एंड इसके बाद आप देखोगे तो गाइस विदेशी निवेशकों का भी भरोसा अदानी के ऊपर वापस से लौटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भाई अदानी को लेकर क्या है यहाँ पे चीज़ें, वो थोड़ा आपको यहाँ पे समझना है। देखिए संस्थापक निवेशक यानी कि ग्लोबली जो फंड्स हैं उनका अदानी के ऊपर भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड इस साल देखिए अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़े जो वैश्विक घरेलू फंड्स हैं उनकी तरफ से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई गई। और गोल्डमैन सैक्स एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट द्वारा जैसे बड़े बड़े जो नाम है वो एमएससीआई फ्री फ्लोट बदलाव, वैश्विक सूचकांक प्रदाता एमएससीआई अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए फ्री फ्लोट फैक्टर्स को अपग्रेड यहाँ पे कर दिया है। इसके कारण पैसिव ग्लोबल फंड्स को भी यहाँ पे अदानी के शेयरों में और अधिक यहाँ पे विदेशी निवेश आने का जो रास्ता है साफ हो गया है। इसके बाद देखा जाए डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर, तो देखिए फ्लाइट सेलुमिनेशंस में 100% हिस्सेदारी यानी कि अदानी डिफेंस ने हाल ही में एक कंपनी के अंदर अपनी 100% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी में बाकी बची 44% हिस्सेदारी का भी अधिग्रहण पूरा इन्होंने अभी कर लिया है। इसके बाद निफ्टी शिफ्ट यानी देखिए गिफ्ट सिटी में यानी कि नया ग्लोबल सेंटर, तो ग्लोबली ट्रेजरी सेंटर
अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग में गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक नई इकाई कंपनी का गठन किया गया। ये केंद्र विशेष रूप से अदानी समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कामकाज, वैश्विक फंडिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन को एक यहाँ पे जगह संचालित करने के लिए बनाया गया है। ऊर्जा और सौर क्षमता तो देखिए, सोलर मॉड्यूल क्षमता में वृद्धि। अदानी इंटरप्राइजेस ने मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल के परिचालन क्षमता बढ़ाकर 5.7 गीगावाट हो गई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में देखा जाए तो 1236 करोड़ रुपए तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कंपनी की क्या शुद्ध लाभ समय के लिए, यानी कि तिमाही नतीजे के अंदर कंपनी का जो डेटा है अच्छा देखने को मिला है। अब मार्केट की बात करूं, प्रमुख आंकड़े तो आज और निफ्टी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट गाइस हमें गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ दिखा है। एंड इसमें आप देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स के अंदर भी लगभग 326 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट की हालत आज हो रहा मैं थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिले। गिरावट के मुख्य रीज़न क्या है? क्रूड ऑयल का बढ़ता, क्रूड ऑयल में लगातार बढ़ोतरी। तो आप देखोगे 92 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। एंड इसके बाद वैश्विक बॉन्ड शील्ड का बढ़ता, बॉन्ड शील्ड है उसका बढ़ना। तो अमेरिकी, जर्मनी और जापान में लंबी अवधि के बॉन्ड शील्ड्स में बढ़ोतरी हुई है, जिससे विदेशी संस्थापक निवेशकों के लिए भारतीय जैसे उभरते हुए बाजारों का जो आकर्षण है थोड़ा कम देखा जा रहा है। सेक्टर्स और स्टॉक का हाल तो अदानी ग्रुप का जलवा, यानी कि बाजार की चौतरफा गिरावट के बावजूद अदानी ग्रुप की चुनिंदा कंपनियों में पॉजिटिविटी दिखी। जीतने वाले सेक्टर्स तो देखा, आईटी सेक्टर्स बाजार में संभालने की कोशिश की है। इसके बाद देखा जाए तो हारने वाले सेक्टर्स कौन से? तो कुल 16 मुख्य सेक्टर्स, जो कि 14 इसमें से 14, यानी कि 16 में से 14 आज लाल निशान पर बंद होते हुए देखने को मिले। तो इस तरीके से गाइस आज मार्केट की हालत रही है एंड अदानी ग्रुप की हालत रही है। बाकी अगर गाइस आगे कुछ अपडेट आते हैं अदानी ग्रुप और मार्केट को लेकर, तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। सो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।